लिटन दास को आप देख लें, लिटन दास और मेहदी हसन ये पाकिस्तान में ऐसे बने हुए थे जैसे पता नहीं पूरी पाकिस्तान दुनिया ही क्रिकेट में इनसे बड़ा कोई प्लेयर ही कोई नहीं है। तो मैच हमारे यहाँ 5-5 दिन गए, वहाँ पे 2 दिन में मैच खत्म हुआ, 3.5 दिन में खत्म हुआ। तो फर्क आप देख लें इंडिया और पाकिस्तान का फर्क, ये हकीकत है, सच है, इसको माने। मैं लिटन दास जो है इतने बुरे तरीके से पाकिस्तान के बॉलर्स को मार रहा था, चाहे स्पिनर हो चाहे फास्ट बॉलर्स हो, क्योंकि उन्होंने बहुत पैथेटिक किस्म की बॉलिंग की थी। यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे आप बुमराह पैथेटिक बॉलिंग नहीं करता है, यहाँ यशवंत हो गया, जडेजा हो गया, ठीक है, ये पैथेटिक बॉलिंग नहीं करते हैं। ये जो टेस्ट मैच है ये बिल्कुल कहीं से भी नहीं लग रहा था कि इंडिया की टीम ये टेस्ट मैच जीतेगी। और भाई मेरे, कल जब रोहित शर्मा और गौतम गंभीर बातचीत कर रहे थे कि हमने क्या प्लान करना है, तो आया डेटाबेस लैपटॉप वाले साथ बैठे हुए थे? नहीं बैठे हुए थे। और आज जो टर्निंग पॉइंट हुआ, कल भी टर्निंग पॉइंट और आज का जो टर्निंग पॉइंट है उसमें भी डेटाबेस नहीं था। कल का क्या टर्निंग पॉइंट था कि जब रोहित ने और जसवाल ने इनिंग्स स्टार्ट करी थी की शानदार फतह और रिकॉर्ड साज फतह, स्ट्रेट सीरीज विन, बहुत बड़ी एक फतह है। इसलिए कि मेरे हिसाब से टेस्ट क्रिकेट आप तभी जीतते हैं जब आप 20 विकेट्स लेने के काबिल हो जाते हैं, और भारत इस वक्त दुनिया की बेस्ट बॉलिंग अटैक है, इसलिए कि सारे बेसिस कवर करें, स्पिन में भी, पेस में भी, बिहाइंड द स्टंप्स भी, फील्डिंग भी शानदार, जानदार परफॉर्मेंस, क्या कहने। तो अब इतना इमेंस प्रेशर डाल दिया है, इतना इमेंस प्रेशर बांग्लादेश पे कि उनके होशो हवास उड़ गए, उनके होशो हवास उड़ा दिए हैं इस तरह की बैटिंग के, और अब इस प्रेशर में से निकलेगी नहीं है बांग्लादेश। और अब ये इंडिया का ही मैच है और इंडिया ही इसको बिल्कुल जबड़े में हाथ डाल के निकालना मैच को, इसको कहते हैं। टेक्निकली तो आप देखें ना, 2 दिन के अंदर खत्म हो गया। इंडिया वर्सेस बांग्लादेश का मुकाबला नहीं है, ये इंडिया वर्सेस टाइम का मुकाबला है। इंडिया ने टाइम को डिफीट कर दिया, एक ऐसे टेस्ट मैच में विक्ट्री हासिल करने का जिसको डे 3 के इख्तिताम पे कहा जा रहा था, तो डलनेस का शिकार हो चुका है। रोहित शर्मा ने अपनी रिलेंटलेस और स्ट्रेटेजिक थिंकिंग और कप्तानी के थ्रू ये पॉसिबल करके दिखा दिया कि भाई साहब अगर 2 दिन आपके पास बचे तो हम 1.5 दिन में भी जीत सकते हैं। उन्होंने जिस तरीके से इस मैच को अपनी तरफ लेकर आए हैं, ये सिर्फ और सिर्फ इंडिया कर सकता था, ये कोई और नहीं कर सकता था। ये बोलने पे मजबूर है, हमें बोलना पड़ेगा। कल जब मैंने वीडियो बनाई थी, मैं कमेंट्स देखता नहीं, कुछ लोगों ने मुझे कमेंट्स करके बोले यार आप तो बिल्कुल इंडिया की बुराई कर रहे हैं, आप तो ये कर रहे हैं कि जी बांग्लादेश बहुत बुरा खेला, इंडिया ने बॉलिंग बुरी नहीं की। भाई मैंने कब बोला इंडिया ने बॉलिंग बुरी नहीं की? इंडिया ने आज भी अच्छी बॉलिंग की, ठीक है, बॉलिंग अच्छी की है तो उनको आज भी आउट किया और पिछली इनिंग में आउट किया था ना। इंडिया ने क्या किया? 2 दिन में मैच का फैसला कर दिया। कानपुर वाले एसोसिएशन वाले बड़े खुश होंगे कि जान बची हमारी। अगर ये मैच ड्रॉ होता तो बहुत बड़ा बीसीसीआई एक्शन लेता, ये याद रखिएगा। राजीव शुक्ला साहब आज भी बैठे हुए थे। मैच खत्म कर रहे हैं यार ये तो हम खुद परेशान है यार। क्रिकेट की हिस्ट्री में ऐसा पहले बार मैं ये डर है कि जय शाह न्यू चेयरमैन बनने वाले आईसीसी की, वो कहीं टेस्ट मैच 3 दिन का या 2 दिन का ना कर दें। क्या बोलूं भाई, मैं तो अब कुछ बोलने से भी कासिर रह गया हूं। बात यह है कि वही बांग्लादेश की टीम है भैया जो 2-0 मार के गई है पाकिस्तान को। सिर्फ WTC था, अपना कंट्री का मामला था कि भाई हम नतीजे की तरफ जाएंगे, सेल्फ गोल्स मुझे नजर नहीं आए। मैंने क्या बात की कि अगर हमारी टीम होती, पाकिस्तान टीम होती, बाबर कप्तान होते, शान होते या व्हाटएवर, इनका माइंडसेट ये है कि सीरीज में 1-0 आज भी आप देख लें। खैर वो तो सिर्फ 95 का टारगेट था और 17 ओवर में ये रन जो है वो कर लिए। ओवरऑल पूरे टेस्ट मैच के अंदर ये जो 2 दिन का गेम था, ये जो 2 दिन का गेम था, इसके अंदर ही जो पहली इनिंग में जिस तरीके से आउट हुई है ना बांग्लादेश की टीम, उसने जो है वो सारा माहौल जो है वो बना लिया है, बना के दे दिया इंडिया को, ये ले जी आप ये टेस्ट मैच जो है वो जीते। तो दोस्तों भारत ने कानपुर टेस्ट में बांग्लादेश को बहुत बुरी तरह एक तरफा हरा करके सीरीज में 2-0 की बढ़त ले ली है और सीरीज को दोस्तों एक तरफा जीत लिया है। और इसी बात पे दोस्तों पाकिस्तानियों का रोना सुनकर के आपके होश उड़ जाने वाले हैं, क्योंकि तनवीर अहमद बोल रहा है कि ये भारत ने जीता नहीं है, ये बांग्लादेश ने परोस के दिया है और बांग्लादेश ने जिताया है भारत को। आइए सुनते हैं क्या कह रहा है और इसके अपडेट्स अगर लगातार आपके पास पहुंचाते रहेंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। आइए देखते हैं वीडियो, मिलते हैं वीडियो के एंड में। और अगला ओवर किसको कराया? आकाश को। शादमान भाई ने बोला अभी तो वो आउट हो गया, मैं तो अपने शॉट ही खेल लूँ 50 पे। शॉट मारी और गली में सीधा, इसको बोलते हैं कंसंट्रेशन लूज करना। ये वो 2 शॉट थे जिसकी वजह से बांग्लादेश मैच हारा है, वरना ड्रॉ की तरफ ले जा सकते थे इसको हम। और ये वही बांग्लादेश की टीम है भाई कि पाकिस्तान में कि क्या नज़र आती थी आपको और इंडिया में जो है वो क्या नज़र आती है। लेट्स सी, अब आगे क्रिकेट ही क्रिकेट। अब पाकिस्तान की भी 7 तारीख से मैचेस स्टार्ट हैं, फिर इंडिया के जो है वो आई थिंक न्यूजीलैंड से उनकी टेस्ट क्रिकेट स्टार्ट है। क्रिकेट का मजा सिर्फ भारत ले रहे हैं, बाकी सिर्फ खेल रहे हैं। आप उनकी बॉलिंग उठा के देखिए, उनकी बैटिंग उठा के देखिए। अब तो फील्डिंग भी उनकी ऐसी है कि लोग मिसाल देने लगे हैं कि भाई इनके तो बॉलर्स भी अच्छे कैचेस पकड़ते हैं। और ये
T20 वनडे टेस्ट हर फॉर्मेट के अंदर दुनिया के हर टीम के खिलाफ दुनिया के हर कोने में जाकर ये टीम इंडिया प्रूव कर रही है। सब कहते थे कि ये घर में बहुत अच्छा खेलते हैं, मगर अब तो ये हुआ कि ये घर के बाहर भी अच्छा खेलने लगे, और घर के अंदर कैसा खेलना है ये सबको भारत से सीखना होगा, और शायद हमें तो बहुत ज़्यादा सीखना होगा, क्योंकि हम लगातार अपने घर के अंदर हार रहे हैं। 2 बरस हो चुके हैं हम जीते ही नहीं हैं, 2 बरस हो चुके हैं, और भारत को बरसों हो गए अपने घर में कभी हारे हुए को। और अब खेल किनसे रहे हैं? उस टीम के खिलाफ जो आपको कद में शायद छोटी नजर आती है, मगर उसके बारे में ये कहा जाता है कि स्पिनर्स बहुत अच्छा खेलती है। ज्यादा जब चौथा दिन खत्म हुआ कानपुर का, मैंने बोला था कि स्पिनर्स की हुक्मरानी रही चौथे दिन में। 18 विकेटें गिरी, जिसमें से 12 स्पिनर्स ने ली थी, और साफ है कि 5वां दिन स्पिनर्स का होगा, और भारत के स्पिनर्स दुनिया के बेस्ट स्पिनर हैं, और बांग्लादेश इनके सामने टिक नहीं पाएगा। मगर मुझे भी इतने वसूख से नहीं पता था कि बांग्लादेशी बैटर्स इतनी जल्दी उनके सामने गिरेंगे, अंदाजा नहीं था मुझे था कि कम से कम कि थोड़ा सा टी सेशन तक तो लेके जाएंगे, मगर ये तो 2-3 घंटों के अंदर कहानी सारी साफ करके रख दी भारतीय बॉलर्स ने। और एक तो बात तय है, पिच बॉलिंग हो, पिच स्पिन की हो, पिच फास्ट बॉलर की हो, ये 2-4 विकेटें तो बुमराह की खाते में होती है जेब में, बाकी गिन लो आपस में किसने कितनी विकेट्स लेनी है। इस बांग्लादेश की टीम का और इस इंडिया की टीम का एक भी कोई खेल का ऐसा सेगमेंट नहीं है कि जिसमें कोई मुकाबला नजर आ रहा हो। हर डिपार्टमेंट ऑफ खेल में बहुत ही आगे हैं, गैप भी बहुत ही ज्यादा, जमीन आसमान का फर्क नजर आ रहा है। इतने बुरे तरीके से इतना वन साइडेड मैच करके, और इसको आप कहें कि स्टैंपिंग अथॉरिटी, तो चलो वो तो फिर भी थोड़ा रिस्पेक्टेबल सी बात होती है कि अपनी अथॉरिटी स्टैंप की है। ये तो कुछ ऐसा है कि जैसे कि किसी की इंसल्ट करना, बेइज्जती करना कि हाँ जी यार तुम लोग तो, हमें तो लगा था कि वाकई कुछ अच्छी टीम बन गई, तुम तो उस पहले से भी गए गुजरे हो, तुम तो बिल्कुल ही फारग हो, तुम्हारा तो कोई हिसाब किताब ही कोई नहीं है कि जो हमारी टीम इनसे वाइट वॉश हो गई है इनसे। तो बांग्लादेश की टीम का जो लेवल है वो तो उधर ही है जहां पे खड़ा हुआ था, जैसे वो पहले थी वैसे ही अभी है। तो इसका मतलब है पाकिस्तानी और बुरी हो गई है, और भी घटिया हो गई है, और भी बेकार टीम हो गई है, वरना तो आपके सामने है, सारी सूरत आपके सामने है। ये बांग्लादेश जो यहाँ पे बिल्कुल उसका बुरा हाल हुआ है, एब्सोल्युटली क्लूलेस। इंडिया वर्सेस बांग्लादेश का मुकाबला नहीं है, ये इंडिया वर्सेस टाइम का मुकाबला है। इंडिया ने टाइम को डिफीट कर दिया, एक ऐसे टेस्ट मैच में विक्ट्री हासिल करने का जिसको डे 3 के इख्तिताम पे कहा जा रहा था, तो डलनेस का शिकार हो चुका है, क्योंकि 2.5 दिन जाया हो चुके हैं। इस टेस्ट मैच में कैसे रिजल्ट पॉसिबल होगा, लेकिन रोहित शर्मा ने अपनी रिलेंटलेस और स्ट्रेटेजिक थिंकिंग और कप्तानी के थ्रू ये पॉसिबल करके दिखा दिया कि भाई साहब किस तरह टेस्ट मैच 2.5 दिन छोड़िए, 2.5 दिन जाया होने के बाद अगर 2 दिन आपके पास बचे तो हम 1.5 दिन में भी जीत सकते हैं। रिमेनिंग 8 विकेटें लेनी थी, एक सेशन में 8 विकेटें लेके इंडिया ने अपने आप को पॉइस कर दिया फॉर दैट मैजिकल विक्ट्री, जो कि शायद डे 3 के इख्तिताम पे किसी ने सोची ना थी। कप्तान रोहित शर्मा, जिसके पास डेडलिएस्ट बॉलिंग पेयर है अश्विन और जडेजा की शक्ल में, फिर जसप्रीत बुमराह जैसा एक स्किलफुल बॉलर है। इंडिया इज वीविंग अ मैजिकल हिस्ट्री विन एट कानपुर। ये जो बॉलिंग अटैक है भाई साहब, दिस विल स्नीक इन, दिस विल मेक योर लाइफ हेल। इंडिया हैज एब्सोल्युटली wreaked havoc on बांग्लादेश। पहले सेशन के अंदर जो कहा था वो ये लोग करके दिखाते हैं, क्योंकि इन्होंने जीतना होता है ना। और या बुमराह बॉल को पकड़ते सामने वालों के हाथों कांपने लग जाते हैं। देखा है, नोट किया है, इस मेहदी हसन मिराज जो बुमराह के हाथों आउट हुआ, उसके खिलाफ जिसे कहते हैं ना, वो मेहदी हसन मिराज पाकिस्तान को कैसे मार रहा था, उसने हर इनिंग्स में 50 स्कोर किया क्योंकि उसको डर नहीं था। लेकिन जैसे ही बुमराह आया उसको डर लग गया, तो उसके पांव कांप रहे थे। बुमराह किसी के पल्ले पड़ता ही नहीं है। बुमराह एक और सीरीज हाथ में आई, लेकिन इंडिया का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से है। बाकी टीमें मेरे जैसी हैं। आप देख लेना, बारिश भी ना बचा सकी। हम तो बोलते ना बारिश बचा लेगी, वो पाकिस्तान टीम ने बासित अली को गलत साबित करा, लेकिन इंडिया ने बोला बासित अली सही बोलता था। अगर स्लो वन भी ऐसे फेंक देगा ना, उसका खौफ ही इतना होता है सामने वाले के ऊपर कि उसके डटके मारे उसको हिट कर ही नहीं पाता वो, और आउट हो जाता होता है। ये है बुमराह। रियल जो कहते हैं ना टेरर, किसी बॉलर का टेरर होना, वो होता है जिसको कहते हैं ना बुमराह का। दिखाया उसने, 3 विकेट लेके गया बुमराह। ये प्रेशर था जो इंडियन बॉलर्स का खौफ था, जिसने आज बांग्लादेश को मरवाया। शाकिब को तो क्रिकेट खेलना ही भूल गई है, ये सीधा कैच दे रहा है। ये टेरर है, इंडिया का टेरर आया हुआ इनके ऊपर, साफ दिख रहा था इनके बॉलर्स का। उनको पता था कि हम नहीं जीत सकते, हम नहीं सर्वाइव कर सकते, वो आउट हो जा रहे थे। और वो हमें शो करवा रहे हैं। वो जो उन्होंने एड बनाया था ना इनके ब्रॉडकास्टर ने कि बदला लेना, हमारा बदला लेना, इंडिया इंडिया करेंगे, हम इंडिया इंडिया करेंगे। याद आया वो एड जिसको कहते हैं ना हमारी एक तरह से तौहीन थी, लेकिन उन्होंने पूरा का पूरा बदला हमारा ले लिया। ये होती है क्रिकेट, इसको कहते हैं क्रिकेट। ये जो ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेल रहे हैं, इसको आप लफ्जों में बयान नहीं कर सकते। ये अनडिस्क्राइबेबल ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेल रहे हैं कि आप इसको क्या नाम दोगे। ये बेसबॉल भी नहीं है। रोहित शर्मा, जिस तरीके से विराट कोहली ने इंडिया को टेस्ट के अंदर पहचान दिलवाई, रोहित शर्मा उस लेगेसी को लेके चल रहा है, और रोहित शर्मा अनकरीब इनको ट्रॉफी भी जितवा देगा, क्योंकि रोहित को पता है ट्रॉफी कैसे जीतनी है। ये टीम अब रुकने नहीं वाली, ये न्यूजीलैंड का भी बुरा हाल करने वाली है, क्योंकि न्यूजीलैंड को ये छोड़ेंगे नहीं। इस टेस्ट मैच को जो उन्होंने बचाया है ना, मैं आपको लफ्जों में नहीं बयान कर सकता। ये टेस्ट मैच मेरी नजर के अंदर, क्या सबकी नजर के अंदर खत्म हो चुका हुआ था। इस टेस्ट मैच को जीतना, इन्होंने अपनी WTC के फाइनल के टिकट को कंफर्म किया है। उन्होंने जिस तरीके से इस मैच को अपनी तरफ लेकर आए हैं, ये सिर्फ और सिर्फ इंडिया कर सकता था, ये कोई और नहीं कर सकता था। ये बोलने पे मजबूर है, हमें बोलना पड़ेगा। ये सिर्फ और सिर्फ भारत की टीम
कर सकती थी और कोई टीम नहीं कर सकती थी जो इन्होंने इस मैच को चेंज करके रख दिया है। कोई तस्वुर भी नहीं कर सकता, ये लोग वो काम करते होते हैं। और हमारा शान मसूद कप्तान कहता है कि मुझे एक हफ्ता जिसको कहते हैं ना सुकून नहीं मिला बांग्लादेश से हारने के बाद। और भाई तुम्हें अगर इतनी टेंशन होती तो तुम रिजल्ट की तरफ जाते ना, रिजल्ट ओरिएंटेड जिसको कहते हैं ना क्रिकेट खेलते। अगर नहीं होती तो जाके रोहित शर्मा की इंटर्नशिप कर लो जाके। जनाब, इंडिया का मुकाबला सिर्फ ऑस्ट्रेलिया से ही है, बाकी ऐसे ही है। मतलब मेरे ख्याल है 19 या 20वीं सीरीज़ जीती है, उस पर डिटेल में बात करेंगे। एम्पायरिंग खराब हुई जी, मैं तो पूरे टूर्नामेंट में बोल रहा हूँ। अभी तो शामी और कुलदीप नहीं थे। कौन नहीं था? शामी और कुलदीप नहीं थे। लेकिन जी रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बने, फास्टेस्ट 50 तो फास्टेस्ट 100 तो फास्टेस्ट 200 और 2 दिन में मैच खत्म। चक्कों की बारिश, चौकों की बारिश, ऐसे ही हुआ ना। लेकिन जी बहुत फ़र्क है, बहुत फ़र्क है। बूम ने 3 आउट करे, अश्विन भाई 3, जडेजा देखा बगैर मैचअप के खब्बे को आउट कर दिया ना। कहाँ गए डेटाबेस, सो रहे थे अभी। और एक जो आकाश ने आउट करा ना, ऑन द मारा, चलिए जसवाल ने कैसा ऐसे हाथ करा था, इसका मतलब उसको पता चल गया था अब हम मैच जीत गए। ये सबसे पहले सभी को बहुत बहुत बधाई हो। हमने बहुत बड़ा इतिहास रचा है, बहुत सारे इतिहास रचे हैं केवल इस 2 दिन के टेस्ट मैच में। 2 दिन के टेस्ट मैच में वो हो गया जो सालों से, जो दशकों से टेस्ट मैच में नहीं हो पाया, वो इस 2 दिनों के टेस्ट मैच में दोस्तों भारत ने करके दिखा दिया। और भारत ने दिखा दिया कि अगर भारत चाहे तो कुछ भी कर सकता है। उसके सामने कोई भी टीम आ जाए, या उसको नीचे से आ जाए या ऊपर से आ जाए। ऑस्ट्रेलिया को जैसे धोया था रोहित शर्मा ने, बता दिया था, स्टेटमेंट दे दिया था कि हम यहाँ क्यों आए हैं। और बांग्लादेश को जैसे हराया है ना, वो भी स्टेटमेंट ही है। सारे ऑस्ट्रेलिया सुन लो, ऑस्ट्रेलिया वालों, सारे ऑस्ट्रेलिया वालों, इंग्लैंड वालों, न्यूजीलैंड वालों, सारे लोग सुन लो। भारत का एक स्टेटमेंट, रोहित शर्मा ने स्टेटमेंट दिया कि हम WTC में आ नहीं रहे हैं, WTC में हमारा हक है और WTC में आकर के हम लोग चैंपियन बनने वाले हैं और ट्रॉफी उठाने वाले हैं। ये रोहित शर्मा का स्टेटमेंट है। इस मैच को जीतने के साथ साथ उसने स्टेटमेंट दिया है, ये समझ लो आप सभी लोग। और भारत से डर के रहिए, भारत से खौफ खा के रहिए। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये सारे पाकिस्तानी चिल्ला चिल्ला के टीवी पर और यूट्यूब पर चिल्ला चिल्ला के यही बोल रहे हैं कि भारत दोस्तों किसी भी फॉर्मेट में नंबर 1 है और नंबर 1 रहेगा। क्योंकि उसके बाद जसप्रीत बुमराह है, उसके बाद अश्विन है, उसके बाद रोहित शर्मा है, उसके बाद विराट कोहली है। और ऐसे प्लेयर किसी भी टीम के पास नहीं है, न होने वाले आने वाले दशकों में। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसे लगा? वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। ऐसे लगातार वीडियो, लगातार अपडेट्स आपको देते रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं किसी और दिन किसी और अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।